हाय रोहन शर्मा, वेलकम यू टू अभ्यास इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 8 में एक नया चैप्टर जिसका नाम है क्यूब एंड क्यूब रूट्स। अब जब हमने स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स बड़े आराम से, बड़े अच्छे से हर एक क्वेश्चन अगर उसका प्रैक्टिस कर लिया है, अगर हमने स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स के बेसिक मतलब समझ लिए हैं, तो हमारे लिए क्यूब एंड क्यूब रूट्स को करना समझना मुश्किल नहीं होगा। अगर स्टार्ट करें, सबसे पहले समझते हैं दैट क्यूब्स का मतलब क्या है। अब जब हमने स्क्वायर किया था तो स्क्वायर का मतलब क्या था, दैट इफ देयर इज एनी नंबर, लेट्स सपोज a, तो व्हेन आई से दैट a हैज अ पावर ऑफ 2, जब a की पावर है 2, जिसका मतलब है दैट मैं a को उसी नंबर से 2 बार मल्टीप्लाई करूं, मतलब कि a मल्टीप्लाई बाय a कर रहा हूं, a को एक और बार, टोटल में 2 बार a मल्टीप्लाई बाय a हो रहा है, तो ये होता था मेरा स्क्वायर। अब क्यूब क्या है, जब मैं लिख दूं a टू द पावर 3, मतलब a अपने आप से ही इन टोटल 3 बार मल्टीप्लाई होगा, मतलब कि a मल्टीप्लाई बाय a, ये तो हो गया स्क्वायर, और एक और बार आ जाएगा a, क्या आ गया, a मल्टीप्लाई बाय a मल्टीप्लाई बाय a। 3 a है मेरे पास जो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इसका मतलब है दैट ये a का क्यूब है। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक बहुत छोटा नंबर ले रहा हूं अभी के लिए, मैं ले रहा हूं 3। अब मैं कह रहा हूं दैट 3 का क्यूब निकालिए, मतलब कि 3 टू द पावर 3। सो कैसे निकालेंगे, इट विल बी 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। 3 बार आया और तीनों के तीनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। सो 3 3 is 9 and 9 3 is 27। ये क्या आ गया, ये मेरे पास आ गया 3 का क्यूब। सो किसी भी नंबर का क्यूब क्या होगा, किसी भी नंबर का क्यूब होगा जब उसी नंबर को 2 और बार, इन टोटल 3 बार, जब वो सेम नंबर मल्टीप्लाई हो आपस में, तो वो होता है एक नंबर का क्यूब। जैसे कि अगर a का निकालना था क्यूब, दैट इज a टू द पावर 3, तो वो हो गया a मल्टीप्लाई बाय a मल्टीप्लाई बाय a। जब 3 का मैंने एग्जांपल लिया तो वो मेरे पास आ गया 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। 3 3 is 9, 9 3 is 27। तो मेरे पास क्यूब आ गया 3 का, which is 27। अब अगर इतना क्लियर हुआ तो आगे चलते हैं। अब जब हमने स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट स्टार्ट किया था तो हमने उसमें भी 1 से लेके 25 तक के स्क्वायर्स लिखे थे और उनको लर्न किया था। यहाँ काम थोड़ा छोटा करते हैं, यहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ अभी के लिए 1 से लेके 10 तक के क्यूब्स यहाँ लिख रहे हैं और कोशिश करेंगे कि इनको लर्न कर सके, जैसे हमने 1 से लेके 25 तक के स्क्वायर्स लर्न किए थे। अब स्टार्ट करते हैं। हम कह रहे हैं, हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे 1 से। 1 का क्यूब क्या होगा, इट विल बी 1 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 1, आंसर आ जाएगा 1। फिर चलते हैं 2 पे। 2 का क्यूब दैट इज 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 2 is 4 and 4 2 is 8। देन 3 का क्या होगा, 3 का मेरे पास होगा 3 3 is 9, 9 3 is 27। जस्ट अभी हमने 3 का क्यूब निकाला भी था। देन आगे चलते हैं 4 की क्यूब पे, दैट इज 4 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 4, 4 4 is 16 and 16 मल्टीप्लाई बाय 4 is 64। देन आगे है मेरे पास 5, दैट इज 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5, 5 5 is 25 and 25 मल्टीप्लाई बाय 5 is 125। आगे है मेरे पास 6, दैट इज 6 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 6, 6 6 is 36 and 36 मल्टीप्लाई बाय 6 is 216। आगे है मेरे पास 7 का क्यूब, जो मेरे पास आएगा 343, 7 7 is 49, 49 मल्टीप्लाई बाय 7 is 343। देन आता है 8, अगर मेरे को 8 का क्यूब निकालना है दैट इज 512। फिर मेरे पास आएगा 9, 9 का क्यूब क्या होगा, इट विल बी 729। एंड देन मेरे पास आएगा 10 का क्यूब व्हिच विल बी 1000। सो हमने 1 से लेके 10 तक के क्यूब्स
एक साथ लिख लिए। 1 का क्यूब है 1, 2 का है 8, 3 का है 27, 4 का है 64, 5 का है 125, 6 का है 216, 7 का है 343, 8 का है 512, 9 का है 729 एंड 10 का है हमारे पास 1000। अब हम इस पूरी लिस्ट से एक चीज कंक्लूड कर सकते हैं बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स में करी थी। वो क्या है? वो ये है दैट अगर मेरे पास कोई नंबर हुआ जिसका मुझे यूनिट डिजिट पता है, अगर मेरे पास कोई नंबर हुआ जिसका मुझे यूनिट डिजिट पता है, तो मेरे को अगर पता करना है दैट उस नंबर की, जो मेरे पास नंबर है इसका यूनिट डिजिट मुझे पता है, अगर मुझे पता करना है कि उसके क्यूब का यूनिट डिजिट क्या है, अगर मुझे पता करना है दैट उस नंबर के क्यूब का यूनिट डिजिट क्या है, तो कैसे पता लगाएंगे? अगर इस पूरी लिस्ट से अगर मैं कंक्लूड करने की कोशिश करूं तो मेरे पास क्या है दैट अगर कोई भी नंबर जिसके यूनिट प्लेस पे है 1, उसके क्यूब के भी यूनिट प्लेस पे होगा 1। अगर कोई नंबर है जिसके यूनिट प्लेस पे है 2, तो उसके क्यूब के यूनिट प्लेस पे होगा मेरे पास 8। अगर कोई नंबर है विद द यूनिट प्लेस 3, मतलब कि इसके वंस प्लेस पे जो नंबर एंड हो रहा है 3 पे, तो उसके यूनिट प्लेस पे क्या होगा? उसके यूनिट प्लेस पे होगा मेरे पास 7। 7 कैसे आया? 3 का क्यूब इज 27, लेकिन मुझे सिर्फ और सिर्फ बताना है अभी के लिए यूनिट प्लेस, तो इसका यूनिट प्लेस आएगा 7। इन द सेम वे अगर मेरे पास कोई भी नंबर है जिसके यूनिट प्लेस पे है 4, तो उसके क्यूब के यूनिट प्लेस पे होगा 4। अगर एक नंबर है जो 5 से एंड हो रहा है तो उसके क्यूब के भी यूनिट प्लेस पे होगा 5। अगर कोई नंबर है जो 6 से एंड हो रहा है जिसके वंस प्लेस पे, जिसके यूनिट प्लेस पे है 6, तो उसके क्यूब के यूनिट प्लेस पे भी आएगा 6। अगर कोई नंबर है जिसके यूनिट प्लेस पे है 7, तो मेरे पास 7 का क्यूब क्या है? इट इज 343। तो मैं कह सकता हूं कि उसके क्यूब के यूनिट प्लेस पे, उसके क्यूब का लास्ट का एंडिंग डिजिट या फिर उसके वंस प्लेस पे होगा 3। अगर कोई नंबर है जो 8 से एंड हो रहा है, 8 का मेरे पास क्यूब था 512, तो अगर मेरे पास कोई भी रैंडम नंबर आ गया, लेट्स सपोज 6 7 2 2 8, अब मुझे पता करना है इसका क्यूब क्या है और क्यूब का यूनिट प्लेस क्या है। तो मुझे बहुत क्लियर सी बात पता है दैट क्योंकि ये लास्ट में आ रहा है 8, तो जब भी मैं इसका क्यूब निकालूंगा तो बहुत नॉर्मल सी बात है, मेरे पास लेट्स सपोज एक रैंडम आइडिया आपको अगर दूं, अगर कुछ ऐसे करूंगा तो मेरे पास 8 8 से 64, 6 ऊपर गया, फिर यहाँ एक नंबर आएगा, यहाँ क्रॉस, यहाँ कुछ सर्टेन नंबर आएगा और यहाँ यूनिट प्लेस पे आ जाएगा 4। अब जब फिर से इसको एक और बार 6 7 2 2 8 से मल्टीप्लाई करूंगा, सो 8 4 32, तो यूनिट प्लेस में मेरे पास आ गया 2 और आगे बहुत बड़ा नंबर होगा, एग्रीड। लेकिन अभी के लिए हमें उससे मतलब नहीं है, हमें सिर्फ ये मतलब है दैट अगर एक नंबर 8 से एंड हो रहा है तो उसके यूनिट प्लेस, उसका जो क्यूब निकल रहा है वो एंड किससे हो रहा है? वो एंड हो रहा है 2 से। अगर एक नंबर है जिसके यूनिट प्लेस पे है 9, 9 का क्यूब था 7 2 9, तो उसके क्यूब के यूनिट प्लेस पे होगा 9। अगर एक नंबर है जिसके लास्ट में जो एंड हो रहा है 0 से, तो मुझे पता है दैट उसके क्यूब में लास्ट में 3 जीरोस होंगे। क्या होंगे? वंस, टेंस और 100 पे तीनों जगह 0 होंगे। लेकिन हमें अभी के लिए सिर्फ और सिर्फ उसका बताना है क्यूब का यूनिट प्लेस, वंस प्लेस। तो मुझे पता है दैट अगर एक नंबर 0 से एंड हो रहा है तो उसके क्यूब के यूनिट प्लेस पे भी आएगा 0। आई होप आपको ये सब क्लियर है दैट अगर एक नंबर 1 से एंड हो रहा है तो उसके क्यूब पे भी आ रहा है, क्यूब के यूनिट प्लेस पे भी आ रहा है 1। 2 से एंड हो रहा है तो उसके क्यूब के यूनिट प्लेस पे आ रहा है 8। 3 से एंड हो रहा है तो क्यूब के यूनिट प्लेस पे आ रहा है 7। 4 से एंड हो रहा है तो उसके क्यूब के यूनिट प्लेस पे आ रहा है 4। 5 से एंड हो रहा है तो उसके क्यूब के यूनिट प्लेस पे है 5। 6 से एंड हो रहा है तो उसके क्यूब के यूनिट प्लेस पे है 6। 7 पे एंड हो रहा है, अगर एक नंबर 7 से एंड हो रहा है उसके वंस प्लेस पे है 7, तो उसके क्यूब के यूनिट प्लेस पे होगा 3। 8 से एंड हो रहा है तो उसके क्यूब के यूनिट प्लेस पे होगा 2। अगर एक नंबर 9 से एंड हो रहा है तो उसके क्यूब के यूनिट प्लेस पे होगा 9। और अगर एक नंबर मेरा 0 से एंड हो रहा है तो मुझे पता है दैट उस नंबर के क्यूब के वंस, टेंस और 100 पे
0 होंगे, लेकिन अगर मुझे सिर्फ यूनिट प्लेस पूछा जा रहा है तो उसके यूनिट प्लेस पे होगा 0। अब जो मेरे पास ये पूरा डाटा आया है, मैं इससे क्या कंक्लूड कर सकता हूँ? मैं कंक्लूड कर सकता हूँ दैट किस नंबर के, अगर एक नंबर के यूनिट प्लेस पे क्या है तो मैं बता सकता हूँ दैट उसके क्यूब के यूनिट प्लेस पे भी क्या नंबर आएगा। अब अगर आगे चले, मेरे पास अगर क्वेश्चन है दैट आप बताइए दैट एक नंबर का क्यूब कैसे निकाल सकते हैं, तो आपको भी पता है और मुझे भी पता है ये बहुत इजी चीज है, बहुत ही नॉर्मल सी चीज है। अगर मेरे पास कोई भी नंबर दिया है, मुझे उसका क्यूब निकालना है, तो कैसे निकालूंगा? मैं उसका क्यूब बहुत नॉर्मली निकाल सकता हूं। अगर मेरे पास लेट्स सपोज एक नंबर है 12 और मुझे वो कह रहे हैं इसका क्यूब निकालिए, क्या निकालिए? क्यूब। तो कैसे निकालेंगे? इट विल बी 12 मल्टीप्लाई बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 12। मुझे पता है 12 मल्टीप्लाई बाय 12 इज 144 और 144 को एक और बार करेंगे मल्टीप्लाई 12 के साथ। सो अगर मैंने 144 को मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास क्या आ रहा है? 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, 2 1 जा 2, फिर यहाँ आया 4 4 and 1, सो 8 8 plus 4 is 12, 7 1, तो मेरे पास आ गया 1728। अब इसी तरीके से अगर मुझे चेक करना है दैट कोई भी एक पर्टिकुलर नंबर क्या वो परफेक्ट क्यूब है या नहीं, क्या चेक करना है कि अगर कोई पर्टिकुलर नंबर परफेक्ट क्यूब है या नहीं, तो मैं कैसे चेक करूंगा? मैं करूंगा उस नंबर की प्राइम फैक्टराइजेशन। अगर आपको याद हो दैट मैं एक पर्टिकुलर नंबर का स्क्वायर रूट कैसे निकालता था, बस उसी तरीके से प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, बस उसी तरीके से हम यहाँ पे क्यूब भी चेक कर सकते हैं दैट एक पर्टिकुलर नंबर क्यूब है या नहीं। और इसी के साथ साथ हम किसी भी नंबर का क्यूब रूट भी निकाल सकते हैं। बस फर्क ये है, जैसे जब हम स्क्वायर रूट निकालते थे तो हम क्या करते थे? हम रूट के अंदर दो दो के पेयर बनाते थे, लेकिन क्योंकि यहाँ पे मेरे को क्यूब रूट निकालना होगा और क्योंकि यहाँ पे जो पावर है वो है 3, तो मैं रूट के अंदर जो मैं पेयर्स बनाऊंगा वो मैं बनाऊंगा 3 3 के। किसके? मैं पेयर बनाऊंगा 3 3 के। अब अगर मैं आपकी एक्सरसाइज पे चलूं, एक्सरसाइज 7.1, और उसका करूं मैं क्वेश्चन नंबर 1। एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर नॉट परफेक्ट क्यूब। मेरे को 5 पार्ट्स दिए हुए हैं और मुझे वो पूछ रहे हैं बताओ इनमें से कौन कौन सा परफेक्ट क्यूब नहीं है। अब अगर मुझे ये बताना है कि कौन सा नंबर परफेक्ट क्यूब है या नहीं, मतलब मुझे चेक करना है, तो चेक कैसे करें? चेक करने के लिए बहुत आसान काम है, मैं उस नंबर कर दूंगा प्राइम फैक्टराइजेशन। अगर एग्जांपल लें, मेरे पास फर्स्ट पार्ट है 216, क्या है मेरे पास है 216। सो अगर इसकी मैं प्राइम फैक्टराइजेशन स्टार्ट करूं तो मुझे पता है ये डिवाइड हो सकता है 2 से, मेरे पास आ जाएगा 1, फिर 1 नहीं हो रहा तो यहाँ आएगा 0, 16 होगा 8 से, अगेन अ 2, मेरे पास आएगा 54, अगेन अ 2, मेरे पास आएगा 27, देन अ 3, मेरे पास आ गया 9, यहाँ आया 3, यहाँ भी आ गया 3, फिर से किया 3 से डिवाइड तो मेरे पास आंसर आ गया 1, प्राइम फैक्टराइजेशन हो गई। सो अगर मुझे बताना था क्या एक परफेक्ट क्यूब है या नहीं, तो मैं देखूंगा कि जो मैंने इसके फैक्टर्स निकाले हैं क्या उनमें 3 3 का पेयर बन रहा है, मतलब क्या सेम नंबर के 3 वैसे सेम डिजिट्स हैं या नहीं। अगर मैं 216 की बात करूं तो मुझे पता है कि इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन के हिसाब से इट इज 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। सो एक पेयर बन रहा है 2 का और एक पेयर बन रहा है 3 का, जहां पे 2 and 3 दोनों 3 टाइम्स आ रहे हैं इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन में। सो आई कैन से दैट यस 216 इज अ परफेक्ट क्यूब। अब अगर लेट्स से वो कहते हैं दैट 216 आपने चेक कर लिया कि एक परफेक्ट क्यूब है या नहीं, अब आप मुझे बताओ दैट इसका क्यूब रूट क्या है। क्या पता करना है? मुझे पता करना है दैट इसका क्यूब रूट क्या है। अब क्यूब रूट का सिंबल क्या है? नॉर्मली हम स्क्वायर रूट में करते थे, हम एक रूट लगाते थे और छोड़ देते थे, लेकिन मैंने आपको बताया था दैट उस रूट की पावर है 2, जो हम लिखें या ना लिखें एक बराबर है, हम उसको इग्नोर कर सकते हैं। लेकिन जब मेरे पास क्यूब रूट है तो इस रूट की पावर है 3,
3। इस रूट की क्या पावर है? इस रूट की पावर है 3, जो मुझे लिखना जरूरी है। आई रिपीट, जब मेरे पास क्यूब रूट आए तो इसकी पावर यहाँ पे 3 दिखानी जरूरी है, वरना नहीं माना जाएगा कि ये क्यूब रूट है। इसको नॉर्मली वो एक स्क्वायर रूट ले लेंगे। सो अब अगर मुझे बताना है कि इसका क्यूब रूट क्या है, तो यहाँ पे किस किस के 3 के पेयर बन गए? एक बना 2 का और एक बना 3 का। सो 2 मल्टीप्लाई बाय 3 इज 6। हमने अभी जस्ट किया था दैट 6 का क्यूब इज 216। इन द सेम वे 216 का क्यूब रूट इज 6। 216 का क्यूब रूट इज 6। जैसे हमने स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट जब कर रहे थे तो हमने वहां पे भी एक चीज सीखी थी दैट स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है। स्क्वायर रूट का मतलब होता है दैट उस पर्टिकुलर नंबर की पावर होगी 1/2। अगर मुझे एक नंबर है, लेट्स सपोज b, मुझे इसका स्क्वायर रूट निकालना है, मतलब इसकी पावर है 1/2, जिसको मैं शो कर देता था कुछ ऐसे। अब सिमिलरली अगर मुझे 216 का क्यूब रूट निकालना है, मतलब मुझे इसकी पावर दे दी गई है 1/3, जिसको मैं लिख सकता हूं कुछ यूं, रूट के अंदर 216, लेकिन जरूरी ये है दैट यहाँ पे 3 जरूर लिखूं, जो मुझे बताएगा कि मुझे यहाँ पे क्यूब रूट लेना था। सिर्फ अगर मैंने रूट लगा दिया तो वो मेरा बन जाएगा एक नॉर्मल स्क्वायर रूट। अब अगर आगे चलें, मुझे समझ आ गया कि एक नंबर को चेक कैसे करना है कि उसका वो एक परफेक्ट क्यूब है या नहीं। प्राइम फैक्टराइजेशन करो, अगर वहां पे नंबर के 3 के पेयर्स बन रहे हैं तो अगर वो बाहर आ रहे हैं, मतलब कि नॉर्मली अगर वहां पे 3 के पेयर बन रहे हैं तो एक परफेक्ट क्यूब है, वरना नहीं। फॉर एग्जांपल अगर अगला नंबर मैं ले लूं 100, मुझे पता है कि 100 एक परफेक्ट स्क्वायर है, मुझे चेक करना है क्यूब के लिए। तो यहाँ पे क्या होगा? प्राइम फैक्टराइजेशन अगर करें तो यहाँ ये सबसे पहले डिवाइड होगा 2 से, मेरे पास आएगा 50, देन अगेन अ 2, यहाँ आ गया 25, 5, यहाँ आया 5, डिवाइड किया 5 से, मेरे पास आ गया 1। सो मुझे 100 की प्राइम फैक्टराइजेशन चेक करनी थी। मेरे पास आ गया 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5। क्लियरली दिख रहा है ना तो 2 से और ना ही 5 के यहाँ पे प्रॉपर पेयर बन पा रहे हैं जिसमें 3 डिजिट्स हो। सो आई विल से दैट 100 इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब। अब अगर आगे चलें, अगर हम आगे चल के बात करें इसी एक्सरसाइज की, एक्सरसाइज 7.1 के क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 का कह रहे हैं बड़ा ही आसान है, हमने सेम कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं स्क्वायर रूट में भी किया हुआ है। क्या कह रहे हैं? इट सेज दैट फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स must be multiplied to obtain a perfect square। तो वो मुझे कह रहे हैं क्वेश्चन 2 में दैट जो मेरे पास फॉलोइंग नंबर्स दिए हुए हैं, मुझे बताओ दैट ऐसा कौन सा नंबर होगा जो इन नंबर्स के साथ मैं मल्टीप्लाई करूं ताकि जो रिजल्ट निकल के आए वो एक परफेक्ट क्यूब हो। कैसे करेंगे? बहुत आसान है, मुझे पता है, आपको भी पता है। अगर मेरे पास नंबर है, फर्स्ट पार्ट ले लूं 2 4 3, तो सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले करेंगे इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन। मुझे पता है 2 से डिवाइड नहीं होगा, ये डिवाइड होगा 3 से। सो मेरे पास आ जाएगा 81, देन फिर से डिवाइड किया 3 से तो मेरे पास आया 27, 3 से डिवाइड किया 9, 3 से डिवाइड किया 3, फिर से 3 और यहाँ आ गया 1। तो 2 4 3 को अगर मैं लूं तो मेरे पास आ रहा है 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। मुझे पता है एक परफेक्ट क्यूब होने के लिए 3 डिजिट्स के पेयर होने चाहिए। अब एक पेयर तो बन रहा है, लेकिन दूसरा पेयर बनने में एक 3 मिसिंग है, एक 3 कम है, और मुझे वो कह ही रहे हैं दैट आप बताओ मैं कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करूं कि ये जो मेरे पास नंबर है इसको एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करूं कि रिजल्ट एक परफेक्ट क्यूब आ जाए। सो अगर वो नंबर है 243, सो आई विल से दैट 243 मस्ट बी मल्टीप्लाइड। किसकी पेयरिंग नहीं है यहाँ पे? 3 की। कितने कम है? एक कम है। सो 243 मस्ट बी मल्टीप्लाइड बाय 3 टू obtain a perfect cube।
क्या वो ये पूछ रहे हैं दैट क्या मेरे पास क्यूब आ रहा है, कौन सा क्यूब आ रहा है कौन सा नहीं? The question is only कि बताओ किस नंबर से करें, and they are not asking कि जो नंबर आ रहा है कि वो perfect cube कौन सा आ रहा है, क्या है, किसका है. They only saying find the smallest number by which of the following numbers must be multiplied to obtain a perfect cube. तो हम इसके आगे नहीं करेंगे, क्वेश्चन को छोड़ देंगे यहीं पे. इसका एक और पार्ट प्रैक्टिस करते हैं ताकि आपको समझ थोड़ा बेटर आए कि कैसे करना है. अब सेकंड पार्ट क्या लेते हैं, मैं कह रहा हूं सेकंड पार्ट ले लेते हैं पार्ट 4. पार्ट 4 क्या है क्वेश्चन नंबर 2 का? इट इज 6 7 5. क्या है? इट इज 6 7 5. सो अब सबसे पहले क्या करेंगे, इसका करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन. अब क्या ये 3 से डिवाइड हो रहा है? अगर यहाँ पे डिविजिबिलिटी टेस्ट लगाऊं, डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या था? 6 plus 7 plus 5. Now 6 plus 7 is 13 and 13 plus 5 is 18. 18 3 से डिवाइड होता है. So as a whole 6 7 5 मेरा 3 से डिवाइड होगा. मेरे पास क्या आ जाएगा? यहाँ आएगा 2 2 5. अब क्या ये 3 से डिवाइड हो रहे हैं? ये भी हो रहा है. मेरे पास आ रहा है 7 and 5. क्या ये हो रहे हैं? ये भी हो रहे हैं सर. अब मेरे पास क्या आ रहा है? मेरे पास आ रहा है 2 and 5. ये होगा 5 से. मेरे पास आएगा 5 और फिर से अगर 5 से डिवाइड किया तो मेरे पास आ गया 1. सो अगर मैं 6 7 5 की बात करूं, उसका प्राइम फैक्टराइजेशन है 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5. अगर इसको परफेक्ट क्यूब बनाना है तो यहाँ पे 3 3 के पेयर होने चाहिए. 3 का तो पेयर है लेकिन 5 का पेयर नहीं है. यहाँ पे एक 5 मिसिंग है. सो हम क्या करेंगे? we'll say that 675 must be multiplied by 5 to obtain a perfect cube. I hope आपको ये समझ आया है. अब ये क्वेश्चन समझने के बाद आप इसके एटलीस्ट बेसिक क्वेश्चंस, उसी के साथ साथ फर्स्ट एक्सरसाइज से क्वेश्चन नंबर 1 and 2 बड़ी आराम से प्रैक्टिस कर सकते हैं, खुद से कर पाएंगे. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. अगर वीडियो पसंद आई हो, हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर मोर सच वीडियोस एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन. थैंक यू.